आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी बुधवार 4 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 90 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी को अद्भुत श्रृंगार धराए गए हैं, परंतु प्रभु श्री जी के आज के इन अद्भुत श्रृंगारों के दर्शन से पूर्व आइए आज की प्रस्तुति की थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। सबसे पहले प्रभु श्रीनाथ जी को आज धराए जाने वाले बसरा के मोतियों के अद्भुत श्रृंगार की भावना का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु श्री जी को आज कराए गए अभ्यंग स्नान एवं धराए जाने वाले कलियों के श्रृंगार की भावना का अवलोकन करेंगे। आज की प्रस्तुति में विशेष तौर पर कल गंगा दशहरा अर्थात यमुना दशमी की भावना का अवलोकन प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत करेंगे और कल के उत्सव के प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन भी करेंगे और अंत में पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। देखेरी हरि मंगल नाय गाय देखेरी हरि नंगा। यह वह पद है जिसकी भावना से आज प्रभु श्रीनाथ जी को बसरा के मोतियों का अद्भुत श्रृंगार धराया जाता है। इसकी थोड़ी सी भावना साझा करें तो हम जानते हैं कि अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी नेत्रहीन थे, अर्थात दृष्टि से दिव्यांग थे, परंतु उन पर श्री वल्लभ की ऐसी कृपा थी कि प्रतिदिन मन की दिव्य दृष्टि से प्रभु के दर्शन कर अपने कीर्तनों में प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया करते थे। ऐसे में एक बार श्री गोसाई जी गोपालपुर पधारे, अतः सूरदास जी ने भी गोपालपुर जाने का विचार किया। तब श्री गिरधर जी आदि बालकों ने उन्हें 2 दिन और रुक कर श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन सुनाने के लिए कहा। अतः सूरदास जी गोकुल में ही रुक गए। श्री गिरधर जी से तीनों बालकों श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी ने संशयवश कहा कि हम श्री नवनीत प्रिया जी को जो श्रृंगार धराते हैं, सूरदास जी वैसे ही वस्त्र आभूषणों का वर्णन करते हैं। आज हम कुछ ऐसा अद्भुत अनोखा श्रृंगार करना चाहते हैं कि सूरदास जी पहचान ही नहीं पाए। तब श्री गिरधर जी ने कहा कि सूरदास जी भगवदीय हैं और इनके हृदय में स्वरूपानंद का अनुभव है। तुम जो भी श्रृंगार करोगे वो उसी भाव का वर्णन अपने पदों में करेंगे, अतः भगवदीय की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। तब तीनों बालकों ने कहा कि फिर भी हमारा मन है, अतः हम अपना संशय दूर करने के लिए कल ठाकुर जी को अद्भुत श्रृंगार धराना चाहते हैं। अगले दिन तीनों बालक श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में पधारे और सेवा में स्नान करके श्री ठाकुर जी को जगाकर भोग पधराया और मंगल भोग सराहने के उपरांत ठाकुर जी को स्नान करवाकर श्रृंगार धराने लगे। उष्ण काल के दिवस थे
और कुछ अलग भी करना था। अतः ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं धराए, केवल मोती की 2 लड़ श्री मस्तक पर, मोती के बाजूबंद, कटी, किंकनी, नूपुर, हार आदि सभी मोती के, तिलक, नकवेसर और कर्णफूल ही धराए। सूरदास जी जगमोहन में बैठे थे और उनके हृदय में अनुभव हुआ। तब उन्होंने विचार किया कि आज तो श्री नवनीत प्रिया जी ने अद्भुत श्रृंगार धराया है, जो कि कभी नहीं सुना और न ही देखा। केवल मोती ही धराए हैं, वस्त्र तो हैं ही नहीं। इस सानुभावता से वशीभूत श्री सूरदास जी ने श्रृंगार के दर्शन खुलने पर देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग बिराजत, वसनहीन छवि देख उठी तरंगा कीर्तन का गायन किया। यह पद सुनकर श्री गिरधर जी सहित वहाँ उपस्थित सभी बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी, आज आपने ऐसा कीर्तन क्यों गाया? तब सूरदास जी ने विनम्रता से कहा, जैसा अद्भुत श्रृंगार आपने किया है, वैसा ही अद्भुत कीर्तन मैंने रचित कर गाया है। कुछ दिन पश्चात श्री गिरधर जी सूरदास जी को लेकर गोपालपुर पधारे और श्री गोसाई जी को इस अद्भुत घटना का सविस्तार विवरण दिया। तब श्री गोसाई जी ने श्री गिरधर जी से कहा, सूरदास जी पर संशय नहीं करना चाहिए था। ये तो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, अतः इन्हें भगवत लीला का अनुभव 8 पहर रहता है। इसीलिए सूरदास जी श्री महाप्रभु जी के अत्यंत कृपा पात्र भगवदीय थे। इसी प्रसंग की भावना से आज श्री जी को बसरा के मोतियों से गुथा हुआ आड़बंद धराया जाता है। श्री मस्तक पर भी बसरा के मोतियों की पाग धराई जाती है और कोई वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभु को आड़बंद के भीतर तनिया भी जालीदार वस्त्र का धराया जाता है। आज की इस विशेषता के साथ एक और विशेषता भी है। आज प्रभु श्री जी को उष्ण काल में कराए जाने वाले विशेष अभ्यंग स्नान भी करवाए गए हैं। आइए उष्ण काल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें भी तत्व सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है, अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है, उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं, प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी क्रम में प्रभु को शयन भोग में अरोगाने के लिए पतला पनिहारा आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी में उष्ण काल की सेवाओं के तहत आज अति विशिष्ट श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। आज सभी वस्त्र श्रृंगार प्रभु को प्राचीन बसरा के मोती से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। साथ ही सायंकाल में प्रभु को आज शीतल जल स्नान कराया जाएगा। चारों सखी सो हर के घर जाइए, चारों सखी सो तन के घर जाइए, मान घटे। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत रंग की जालीदार वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। आज पिछवाई पर किसी भी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को अति विशिष्ट वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं, जिसमें बसरा के प्राचीन मोतियों से गुथा हुआ आड़बंद प्रभु को अंगीकार करवाया है। साथ में जो तनिया प्रभु को धराया जाता है वह भी जालीदार वस्त्र का है, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज बसरा के मोतियों की ही छज्जेदार पाग प्रभु को धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और बसरा के मोतियों की ही लोम और उसके साथ दोहरा कतरा प्रभु को आज अंगीकार करवाया गया है। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में भी प्रभु को आज बसरा के मोतियों से ही सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। वहीं श्वेत पुष्पों की ही बिना थाग वाली 2 माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं।
श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर चोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। मोतियों के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण में देखोरी हरि नंगम नंगा के भाव से प्रभु की अलौकिक छवि का अवलोकन करवाने के लिए प्रभु को नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में श्री यमुने सुखकारिणी प्राणपति, श्रृंगार में देखोरी हरि नंगम नंगा, राजभोग में सुनरी आली दोपहरी की बिरिया, आरती में अरे कौन टेव तेरी रे कन्हैया, शयन में सुंदर यमुना तीररी, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पौढ़वे में कुंज में पौड़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का गान हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। विशेष में संध्या समय प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए वस्त्र एवं श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। कल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा सहित समग्र पुष्टि एवं सनातन में गंगा दशमी का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। समग्र सनातन संस्कृति एवं पुष्टि मार्ग में इसका काफ़ी महत्व है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। कल श्री जी में विशेष दिवस है, गंगा दशमी है। यमुना जी एवं श्री गंगा जी का
उत्सव श्री जी में मनाया जाता है। इसके साथ ही नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज आज गादी पर विराजे थे, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का पौराणिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। राजा सगर कहीं 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर इंद्र पद हासिल न कर ले, इसके लिए इंद्र ने उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया था। तब उसी की खोज में गए उनके 60,000 पुत्रों ने जब ऋषि को जगाया तो उनकी श्वास से ही वो अपने आप ही भस्म हो गए। इनका उद्धार करने के लिए इनके वंश में कई पीढ़ियों ने तपस्या की। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की तपस्या सफल हुई, लेकिन गंगा का वेग कौन सहन करे। तब शिव ने इसमें उनको आशीर्वाद प्रदान किया। गंगा के अहम को भी तोड़ा, अपनी जटाओं में उसको धारण कर लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर एक धार छोड़ी और भगीरथ आगे चलते रहे। गंगा भारत में बहना प्रारंभ हुई। पुष्टि में गंगा दशमी का भाव श्री यमुना जी एवं गंगा जी के मिलन के भाव से है। सभी 10 इंद्रियों पर आधिपत्य प्राप्त कर प्रभु मिलन की श्री गंगा जी की आकांक्षा यमुना जी द्वारा पूर्ण हुई। इसीलिए आज के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल भरा जाता है और प्रभु जल विहार करते हैं। आइए अब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी अर्थात गंगा दशमी उत्सव का प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है और प्रभु को क्या श्रृंगार वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं, ताकि आप भी आनंद के साथ सेवा पहुंच सके। आगे आगे भाजो जात, आगे आगे भाजो जात, भागी रथ को। गंगा दशमी एवं गादी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीप कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां उगाई जाती है। राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा सिकोरी में रखे जाते हैं। विशेष क्रम के तहत श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात मणि कोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। जल में विविध शीतल इत्र भी पधराए जाते हैं। चहुं दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सम्मुख बतकें रखी जाती हैं, लकड़ी के खिलौने रखे जाते हैं। एक छोटी नाव जल में तैराई जाती है। सुंदर कमल एवं अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज मणि कोठा में जल भरा होने के कारण कीर्तनिया डोल तिवारी के पहले 2 द्वारों पर खड़े होकर ही कीर्तन करते हैं। उत्थापन में प्रभु को आम के विशेष रूप से भोग रखे जाते हैं। उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं। इस समय सभी सजावट हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शन करते हैं। मणि कोठा का जल संध्या आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। क्योंकि आज गादी उत्सव भी है, अतः संध्या काल में संध्या आरती के समय श्री नवनीत प्रिया जी में विविध उत्सव भोग आरोगाए जाते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज चंदनिया रंग की मलमल की उत्सव के कमल के काम की और किनारी से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को चंदनिया पिछोड़ा धराया जाता है। प्रभु के ये वस्त्र एक दिन पूर्व ही दर्जी खाने में रंगे जाते हैं। प्रभु के आभरण श्रृंगार के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं।
श्री मस्तक पर चंदनिया मनवल की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच नागफनी अर्थात जमाव का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं झुमक वाले। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। इसी प्रकार श्वेत व गुलाबी पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरण कमल में नूपुर आदि उत्सव के हीरा वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में एरी जाको वेद रटत, एरी जाको नाम फनप, आरती में नयन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, कोढ़वे के पद में नवल किशोरी नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। गंगा दशमी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल भी विस्तार से करेंगे और निर्जला एकादशी की भावना भी देखेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देखेरी हरि मंगल नाय गाय, देखेरी हरि मंगल नंगाय, देखेरी हरि नंगल नाय गाय, देखेरी
चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन बहुभातन बिजना धुरा गो बहुभातन बिजना छिरक गुलाब जल छिरक गुलाब जल सो तन सिरा पायन चंदन लगा अगर कपूर घस आऊंगा लगाऊं मृग मद आड़ बना अगर कपूर घस लगाऊं मृग मद आड़ बनाऊं कल्याण के प्रभु गिरधर छवि कल्याण के प्रभु गिरधर छवि पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन आगे आगे भाजो जात आगे आगे भाजो जात भागी रथ को रथ पाछे पाछे आवत रंग भरी आगे आगे भा
बाजो जात झल मलात अति उज्ज्वल जल ज्योति अब निरखत झल मलात अति उज्ज्वल जल ज्योति अब निरखत मानो शीश भरी मोतीन गंगा मानो शीश भरी मोतीन मांग आगे आगे भाजो जात बागी रथ को रथ पाछे पाछे आवत रंग बरी गंगा जहाँ पर रे हैं भूप कब के भस्म रूप जहाँ पर हैं भूप कब के भस्म रूप ठोर ठोर जाग उठे ठोर ठोर जाग उठे होत सलील संग नंददास मानो अग्नि के यंत्र छूटे नंददास मानो अग्नि के यंत्र छूटे ऐसे सुर पूरे चल धर दिव्य अंग ऐसे सुर पूर चल धर दिव्य अंग आगे आगे भाजो जात बागी रथ को रथ पाछे पाछे आवत रंग बरी गंगा आगे आगे बाजो जात आगी रथ को रथ पाछे पाछे आवत रंग भरी गंगा रंग भरी गंगा रंग भरी गंगा आगे आगे बाजो जा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।